नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लवक यानी प्लास्टिड। जीव विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोगों ने कोशिका के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा, और कोशिका में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कोशिकांग जब हम पढ़ रहे थे, मतलब कि सेल ऑर्गन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने एक पार्ट देखा था कोशिकांग के रूप में, वो था हमारा लवक, जो कि पौधों में पाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसको हम लोग पादप जगत के अंतर्गत स्टडी करते हैं, उसमें ये नहीं पाया जाता, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक पार्ट था। देखिए, इसका काफ़ी बड़ा सेक्टर ये भी है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको सबसे अलग बताएंगे। हालांकि मैंने वहाँ बताया है कि प्लास्टिड का काम क्या होता है, सिर्फ काम बताया है। बहुत से बच्चों को पता होगा कि लवक होता क्या है, करता क्या है, ये सिंपल एक लाइन में सबको पता होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा धीरे धीरे टफ हो रही है। तो जो पेपर बन रहे हैं वो थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उनको बारे में पता। अगर एक बार आप इसको सुन लेंगे, अच्छे से सुन लेंगे, बस कुछ नहीं करिए आप लोग, बस अच्छे से सुन लीजिए। और अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिपीट कर लीजिए। मुश्किल से ये 15 से 20 मिनट का आपका पूरा लेक्चर होगा, और अच्छे से बस सुन लेंगे तो सुनने मात्र से ही, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ टिक करना होगा वहाँ परीक्षा में जाके, और आप आसानी से कोई भी प्रश्न अगर इससे आ गया तो आप आसानी से टिक कर ले जाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, बीच में मत छोड़िएगा, पूरा हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना जानना आवश्यक नहीं है कि प्लास्टिक का काम सिर्फ क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, सिर्फ इतना ही काम होता है उसका। लेकिन उसके साथ से बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्या होता है उसके पीछे चीज़ें, सभी चीज़ें डिटेल में देखेंगे हम लोग यहाँ। तो देखेंगे लवक जो है, लवक का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा बनाया है, इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। आप ये देखेंगे जो बाहरी जो हिस्सा होता है वो दोहरी झिल्ली से ढका होता है, अंदरूनी हिस्सा बाहर की तरफ दोहरी झिल्ली से ढका होता है। अंदर कई हिस्से होते हैं, एक स्ट्रोमा पटलिका होती है, ठीक है, एक होता है स्ट्रोमा होता है, और एक होता है ग्रेनम। आप यहाँ पर देखेंगे जो डॉट 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 जो आपको दिख रहा होगा, डॉट 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 अंदर की तरफ, ये है क्या? ये स्ट्रोमा है। इसका एक अपना काम होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे जो सिक्के के शेप में जो आपको दिख रहा होगा, सिक्के के शेप में सब दिख रहा है ना, तो ये इसे क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं या ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये आपको छड़ के रूप में दिख रही है, इसके स्ट्रोमा पटलिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया जिससे आप समझ सकें। जब मैं इसको बता रहा हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आए ये। तो जब हम बात कर रहे हैं कि लवक क्या कर रहा है, कि लवक के माध्यम से जो होते हैं पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसमें भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और उसको संचित कर देते हैं पौधे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सभी पौधों की हम बात कर रहे हैं कि सभी अधिकतम पौधे ऐसे करते हैं, तो कौन कौन नहीं करते ये बहुत जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें देखेंगे जो कवक होता है, फंगस, जीवाणु जो होता है। अब कहेंगे जीवाणु जीव है, जीवाणु जीव नहीं है। मैं इसको बार बार बता चुका हूँ कई वीडियो में अपने, कि जीवाणु कोई जंतु नहीं है, जीव है लेकिन कोई जंतु नहीं है। ये मतलब कि कोई सूक्ष्म जीव नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं इसको पादप जगत के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जो इनके जो स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपरी परत होती है, उसको सेल वॉल बोला जाता है, मतलब कोश का भित्ति बोली जाती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज जो स्ट्रक्चर, जो सेल्यूलोज प्रॉपर्टी होती है, वो पौधों के लिए ही होती है, ठीक है। फिर देखेंगे नील हरी शैवाल जो होते हैं, और मिक्सोमाइसिटस जो होता है, ये इसके अंदर नहीं पाया जाता है लवक, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो इसकी खोज की गई थी, किसने की थी। अब देखिए खोज, देखिए ये उन बच्चों के लिए भी अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा जो पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं, और बाकी जो वनडे एग्जाम बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में वो भी जानेंगे चीज़ें। तो जो खोज है वो हैकेल ने की थी। खोज किसने की थी? अगर परीक्षा में आता है कि लवक की खोज किसने की थी, तो हैकेल ने की थी। और नामकरण किया था AFWS शिम्पर, तो शिम्पर ने की थी। शिम्पर ही याद कर लीजिए, सिर्फ बहुत ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, शिम्पर याद कर लीजिए। नामकरण किसने किया था? दोनों तरह से परीक्षा में प्रश्न वनडे एग्जाम में आता है, SSC वगैरह हो गया, रेलवे वगैरह हो गया, वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए रंग के आधार पर 3 प्रकार, देखिए अब यहाँ मैंने क्या लिखा है कि जो क्लोरोप्लास्ट मतलब जो प्लास्टिड होते हैं, जो हरित लवक होते हैं, मतलब कि जो रंग के आधार पर लवकों को हम डिवीज़न करें तो कितने प्रकार के होंगे, ठीक है। जब हम पौधों में देखते हैं तो हमें कई प्रकार के रंग दिखाई देते होंगे आप लोगों को। हरा रंग ही सिर्फ नहीं दिखाई देता है, हरा रंग तो आपका क्लोरोफिल के कारण हो ही रहा है, लेकिन उस और भी कई रंग देखने को मिलते हैं, जैसे कि जिसमें कोई रंग ही नहीं होता है। जैसे हम जड़ों की बात कर लेते हैं,
कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है, फूल होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, तो उसमें किस प्रकार के लवक पाए जाते हैं ये देखना होगा हमको। ठीक है, तो रंग के आधार पर लवकों को हम लोग 3 प्रकार में डिवाइड कर देते हैं। 3 प्रकार वो कौन से हैं? एक तो हरित लवक हो गया। हरित लवक जो कि हरे पौधों में पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। CO2 वहाँ पर आता है, ठीक है, और वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है वो हम लोग देखेंगे ग्रेना में। कहाँ पर हो रही है? ग्रेना में। अभी हम लोग आगे और भी देखेंगे इसमें, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं, जो पहला पार्ट है। और ये हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग का। मतलब ये हरे रंग का होता है, ये हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, दूसरा जो है वर्णीय लवक बोलते हैं। वर्णीय लवक मतलब जिसमें रंग हो, अथवा क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तो परीक्षा में आपका किस तरह से सकता है? क्रोमोप्लास्ट के नाम से आ सकता है कि क्रोमोप्लास्ट करता क्या है या क्रोमोप्लास्ट है क्या। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? एक लवक होता है। ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो तीनों नाम याद रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट तो आप लोग बार बार सुनते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा परीक्षा प्रश्न इसी शब्द को लेकर पूछा जाता रहा है, लेकिन अब चीज़ें बदल रही तो चीज़ों को और डिटेल में जानना जरूरी हो गया है। तो क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीन लवक कहलाता है। रंगीन कह दिया तो इसमें कई रंग हो सकते हैं, नीले, पीले, हरे, रंगीन और गुलाबी, इस तरह से। ठीक है, बैगनी, तो कई रंग हो सकते हैं। रंगीन लवकों को हम लोग डिफाइन करते हैं इसके अंतर्गत। अलवणीय लवक या अथवा ये ल्यूकोप्लास्ट जिसे बोलते हैं, जिसमें कोई भी रंग ना हो, यानी रंगहीन लवक है। तो लवक कितने प्रकार के हो गया? एक तो हरे रंग का लवक हो गया, एक हो गया रंगीन लवक हो गया, एक हो गया रंगहीन जिसका कोई रंग ही ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 3 चीज़ें तो आपको अच्छे समझ में आई। अब हमने देखे, मैंने एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक आपका ग्राफ बना रखा है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट, ध्यान से देखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, जो अंतिम आपका प्रकार है वो ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई रंग नहीं होता है। फिर ये क्लोरोप्लास्ट जो कि मैंने आपको पहला बताया, जिसका जो हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। फिर हम लोग देखे क्रोमोप्लास्ट जो कि कई रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें मैंने देखिए 2 एरो बनाया है, एक जाते हुए एक रिटर्न करते हुए। इसका मतलब ये होता है कि क्लोरोप्लास्ट कभी जो ल्यूकोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या हो सकता है? ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट क्या हो सकता है? क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो सकता है, और क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो सकता है। फिर क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इस डायग्राम को सिर्फ आप बना लेंगे तो आपको एक कई चीज़ की जानकारी ये मिल जाएगी। अगर परीक्षा में आ गया कि क्या क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो सकता है, तो आप कहेंगे यस। क्या क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो सकता है, तो आप कहेंगे यस। तो सब तीनों के तीनों प्रकार जो हैं एक दूसरे में परिवर्तित होने की क्षमता रखते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं पहला प्रकार, जो क्लोरोप्लास्ट हम लोग पढ़े, जो हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें क्या होता है? हरित लवक यानी कि हम जो इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में अपने पर्णहरित की सहायता से, मतलब क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर इकाई कलाओं की बनी झिल्लियाँ पाई जाती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके चारों तरफ क्या होता है? झिल्ली पाई जाती है। उसके चारों तरफ क्या पाई जाएगी? झिल्ली पाई जाएगी। और वो जो कि क्या होगा? वसा और प्रोटीन की बनी होती है, जो कि वसा और प्रोटीन की बनी होती है। तो आपसे पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किसका बना होता है, तो वो इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? तो वसा और प्रोटीन से वो ढका हुआ होता है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें देखें जो स्ट्रोमा है, जो कि मैंने स्ट्रोमा यहाँ लिखा, जो डॉट 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 मैंने शो किया, जो कि स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर झिल्लियों से बनी पटलिकाएं लेमिला होती हैं। ठीक है ना, झिल्ली में ये देखिए पटलिका, स्ट्रोमा पटलिका जैसे हम लोग कह रहे हैं, ये पटलिकाएं होती है। और ये सिक्के की ढेर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें ये पटलिकाएं क्या होती है? सिक्के, देखिए पटलिका है ना, तो ये क्या होगा? इस तरह से कनेक्ट है, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से है, फिर इस तरह से है। ये सिक्के की तरह शेप बना हुआ कि नहीं बना हुआ है? तो इसमें क्या होती है? सिक्के की ढेर जैसी संरचनाएं होती है, जिसे हम लोग ग्रेनम कहते हैं। तो ग्रेनम देखिए, अब देखिए ये है कि ये ग्रेनम बोल, जो सिक्के की संरचना पाई जा रही है इसे हम लोग ग्रेनम पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, स्ट्रोमा हो गया। तो स्ट्रोमा, तो ये हो गया, और जो ये पटलिकाएं पाई जा रही है वो ग्रेनम कहला रही हैं। ठीक है, फिर देखिए कुल क्लोरोप्लास्ट का 75% क्लोरोफिल ए। अब देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल हम कह रहे थे, यानी कि पर्णहरित कह रहे हैं या पर्णहरिम कह रहे हैं, ये क्लोरोफिल। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, आपने क्लोरोप्लास्ट तो पढ़ा, जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा तो आपने पर्णहरित पढ़ा, यानी क्लोरोफिल पढ़ा।
क्लोरोफिल की सहायता से पौधे क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहे हैं और भोजन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी आ सकता है परीक्षा में। क्लोरोप्लास्ट ही एक तरह का क्लोरोफिल है, उसी के अंदर ही क्लोरोफिल को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो क्लोरोप्लास्ट लिखा हो या क्लोरोफिल लिखा हो, उसको एक जैसे ही समझने का प्रयास करें। ठीक है ना, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का 75% क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, और 25% क्लोरोफिल बी होता है। इसका मतलब कि क्लोरोफिल दो प्रकार के हो गए, एक क्लोरोफिल ए होता है, एक क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे रासायनिक सूत्र जब हम लोग देखें तो क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल एक वह क्लोरोफिल ही होता है? नहीं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों होता है। जो क्लोरोफिल ए होता है वो नीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, और क्लोरोफिल बी जो होता है वो हरा और काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। रासायनिक सूत्र में देखेंगे दोनों में Mg पाया जा रहा है। Mg मतलब मैग्नीशियम पाया जा रहा है। और आपको पता है, आप लोग पढ़ते भी होंगे वन लाइनर प्रश्नों में कि मैग्नीशियम मुख्य तत्व होता है क्लोरोफिल के अंदर। मैग्नीशियम अगर नहीं है तो क्लोरोफिल की क्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। उसके अलावा एक कैरोटीन होता है जो नारंगी रंग के लिए जिम्मेदार होता है, और एक जेंटोफिल होता है जो पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसका रासायनिक सूत्र अगर नहीं भी याद कर रहे हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर ये नाम पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दो होते हैं। एक हरे रंग के लिए, एक नीले रंग के लिए होता है, और एक हरे और काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है या प्रकाशिक क्रिया जिसे प्रकाश की उपस्थिति में होती है वो ग्रेना में होती है। कहाँ होती है? ग्रेना में, यानी कि इसमें होती है। जो सिक्के के शेप देख रहे हैं आप लोग, जो मैंने शुरुआत में लिखा है यहाँ पर, तो जो सिक्के का जो शेप पाया जा रहा है, इसके अंदर जो सिक्के का शेप ये मैंने बना रखा है पूरे स्ट्रक्चर में, वो वहाँ पर कब प्रकाशिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन अप्रकाशिक क्रियाएं कहाँ हो रही हैं? वो स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा जो डॉट 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 पाया जा रहा है इसके अंदर, स्ट्रोमा जो डॉट डॉट बिंदी बिंदी आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, वहाँ पर क्या हो रहा है? स्ट्रोमा में आपके अप्रकाशिक अपक्रिया होती है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि अप्रकाशिक अपक्रियाएं पौधे के अंदर कहाँ होती है तो आप कहेंगे स्ट्रोमा, और कहेंगे प्रकाशिक क्रियाएं कहाँ हो रही तो आप कहेंगे ग्रेना। ग्रेना कैसा स्ट्रक्चर? सिक्के के शेप का होता है, कई सिक्के जैसे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ प्रतीत होता है हमको। ठीक है, अब हम लोगों ने एक पढ़ लिया कि हरित लवक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में जाना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन उसके अलावा क्रोमोप्लास्ट भी होता है। क्रोमोप्लास्ट मतलब क्रोमो मतलब कई कलर का हो गया। ये प्रायः क्या होता है? नारंगी, पीले, भूरे, लाल आदि रंग के होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट इस रंग के होते हैं, इन्हीं रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें स्ट्रोमा नहीं होता। अब देखिए, अगर क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कहीं बना हुआ है तो उसमें स्ट्रोमा ये स्ट्रोमा डॉट डॉट वाला स्ट्रोमा पाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तो स्ट्रोमा नहीं पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट सामान्यतः पुष्पों के दलों एवं रंगीन फलों की भित्तियों में पाया जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि जो रंगीन फल पाए जाते हैं, कलरफुल, जैसे सेब, देखिए सेब में एक रेडिश कलर आ जाता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, या कुछ फल तो नारंगी कलर के भी होते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं। ठीक है, जिनकी पत्तियां या फूल देखते हो कई कलर की होती हैं, फूलों की पत्तियां जो होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। रंग बिरंगे फूल जो हम लोग देखते हैं वो समझ लीजिए वहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि क्रोमोप्लास्ट है इसके अंदर। ठीक है ना। अब हम आते हैं ल्यूकोप्लास्ट की तरफ। तो ल्यूकोप्लास्ट हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में ल्यूकोप्लास्ट मतलब कोई भी रंग नहीं है, कोई भी रंग, यानी कि जड़ की हम बात करें, ऐसे कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ल्यूकोप्लास्ट ही पाया जाता है, क्योंकि जड़ें आप देखते होंगे ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, ये रंगहीन एवं अनियमित आकार के होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट अधिकांशतः पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। देखिए मैंने वही आपको बताया, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया। मतलब 3 प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं। कैसे होते हैं? एक होते हैं एमाइलोप्लास्ट, एक होते हैं इलायोप्लास्ट, एक होता है प्रोटीनोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पौधे के अंदर जो शर्करा होती है उसको स्टार्च में बदल कर उसमें सेव कर देते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में, मतलब सुरक्षित रखते हैं। किसको? शर्करा को स्टार्च में। शर्करा जो होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड संरचना नहीं होती है। स्टार्च जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड संरचना होती है, यानी पॉलीसेकेराइड होता है वो। ठीक है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है और शर्करा जो होता है मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, इलायोप्लास्ट जो होते हैं वो बीजों में पाए जाते हैं, बीजों में वसा का संचय करते हैं। तो इलायोप्लास्ट में वसा का संचय कर रहे हैं। और जब प्रोटीनोप्लास्ट आएगा तो आप तो नाम प्रोटीनोप्लास्ट अगर आ गया नाम
नाम के रूप में अगर प्रोटीनोप्लास्ट लिख दिया गया तो ये आप आसानी से समझ जाएंगे कि प्रोटीनोप्लास्ट है तो प्रोटीन का संचय करेगा बीजों के अंदर, तो दोनों ही बीजों के अंदर संचय कर रहे हैं। लेकिन जब इलायोप्लास्ट लिखा है तो वसा का संचय कर रहे हैं, और जब प्रोटीनोप्लास्ट लिखा है तो वहाँ पर प्रोटीन का संचय कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर परीक्षा में जो बन सकता है कि एमाइलोप्लास्ट किसका हिस्सा है या किसका पार्ट होता है, या एमाइलोप्लास्ट करता क्या है। तो एमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का हिस्सा है, और एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, किसी प्रकार का लवक उत्पन्न, मतलब हरित लवक, और या क्रोमोप्लास्ट से बिल्कुल अलग होता है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि भूमिगत जो जड़ होते हैं, भूमिगत जो जड़ होता है उसके अंदर उपस्थित होता है। तो जैसे जड़ों के बारे में हम बात करें तो मूली की अगर हम लोग बात कर लें, या गाजर नहीं कह सकते हम लोग, मूली की अगर बात करें तो उसमें के तहत कोई लवक नहीं पाया जाएगा, तो उसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि वो ल्यूकोप्लास्ट का उदाहरण है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा कि लवक के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। ठीक है ना, कहाँ पर क्या, कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट क्या कार्य कर रहा है, कौन सा पार्ट क्या कार्य नहीं कर रहा है। तो ये पूरी डिटेल थी लवक के बारे में। इतना अगर आप पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से, अगर आपने इसे सुन लिया है पूरी वीडियो, कहीं नहीं समझोगे एक बार रिपीट कर लीजिएगा, पीछे एक बार बैक कर लीजिएगा पूरी वीडियो को, तो एक बार और सुन लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।